नमस्कार, मैं हरिंदर एच न्यूज़ 321 में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम विजेंद्र यादव उर्फ गुड्डू के आए हुए हैं और जो पैर से दिव्यांग हैं, इनसे हम बातें करेंगे बनारस वाले मिश्रा जी पे, जो उनके ऊपर हमला हुआ है, किराना हमला हुआ है, और उस पर हम चर्चा करेंगे गुड्डू जी से। और ये भी बहुत बोलते हैं जोगी बाबा के ऊपर, और इनसे भी हम पूछेंगे कहीं आपके ऊपर न हमला हो जाए, आप भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और चलते हैं, इनसे हम बातें करेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। गुड्डू जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जो आप हमारे यहाँ आए, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से जय भीम, जय समाजवाद। तो गुड्डू जी, जो बनारस वाले मिश्रा जी पे जो हमला हुआ है, किराना हमला हुआ है, आप उसमें क्या कहेंगे? देखिए, जो बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो पूरी तरह से कायरतापूर्ण है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, आखिर उनका जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? एक समाजवादी कार्यकर्ता, जो इतने बड़े नेता के ऊपर एक खुलेआम चाकू से बाजार में दिन दहाड़े वार किया जाता है, ये कौन सा कानून है, कौन सा राज, कौन सा लोकतंत्र है? कहीं ना कहीं इस पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये लोग भय का माहौल कायम करना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हैं। क्या ऐसा करने से विपक्ष की आवाज़ दब जाएगी? कभी नहीं दबेगी। बनारस वाले मिश्रा जी के साथ जो हुआ है, वैसी जो उनके ऊपर जो हमला हुआ, वैसा हमला झेलने के लिए हर समाजवादी कार्यकर्ता अपने आप में दम रखता है। गुड्डू जी, एक चीज़ और हम पूछेंगे आपसे, जो जब से जोगी बाबा की सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा धमकियां बहुत तेज बढ़ गई है, इस पे क्या करेंगे? देखिए, जोगी बाबा की सरकार जो है सीधे केवल एक जाति, एक विशेष जात, जो उनके जात के लोग हैं, केवल उन्हीं का राज्य कायम इस प्रदेश में है। और वो लोग खुद जाहिर कर चुके हैं कि हमें न कोई कानून का खौफ है, ना ही प्रशासन का डर है। कहीं ना कहीं ये किसके इशारे पे हो रहा है? कहीं ना कहीं ये कहाँ से उन्हें ताकत मिल रही कि हम ये सब चीज़ करें? क्या ऐसा करने के लिए क्या यादव समाज नहीं कर सकता है? यादव समाज अगर फूंक दे तो इन लोगों को पता नहीं चलेगा। इतना सुन जाइए, यादव समाज जो हमेशा से बुराइयों के खिलाफ लड़ता है, यादव समाज का इतिहास रहा है। ये लोग क्या बातें करेंगे? अपने आप से कुछ भी कर लें। अरे एक कहावत है भोजपुरी में कि सैया कोतवाल तो डर काहे को। मगर दहाड़ तो यही लोग हैं इस समय, यादव सेना या यादव लोगों का पता नहीं है। कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पी जाए। तो अगर आधी गगरी पानी भर लेंगे ना, सर पे रख लीजिए, तो आपके ऊपर ही आएगा, वो हलकोरा मारेगा। अगर गगरी भरी रहेगी ना, तो कहीं पर हलकोरा नहीं मारेगा। जितना वो लोग दम भर, क्या है वो लोग, क्या है बताइए? क्या ये ताम झाम बांधने से, अगर जैसे वो आज कर रहे हैं, क्या उस तरह का चैलेंज नहीं यादव कर सकता है? यादव घर घर में लाठी रखी, वो लोग चाकू और हथियार चलाना चाहिए। यादव, हर एक यादव लाठी के घर में रखी हुई लाठियाँ। लेकिन यादव अपने कानून, अपने बताइए, जो यादव की लाठी है वो कब निकलेगी? यादव की लाठी निकली जब पूरे समाज में एक अंधकार का माहौल बन जाए, एक भय का माहौल बन जाए, जब पूरे समाज एक तरफ प्रताड़ित होने लगेगा, तब यादव की लाठी जब निकलेगी तो किसी की कोई नज़र नहीं आएगा, जान जाइए। और आप ही सोचिए, अभी आगरा में उनके महापुरुष का जन्मदिन था, वो लोग स्वाभिमान यात्रा करके बहुत बड़ी रैली का आयोजन किए, जहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि 80,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो ऐसी जहाँ पे इस तरह का माहौल बना हो प्रदेश में, वहाँ पे क्या इतना बड़ा आयोजन होना आवश्यक है? गुड्डू जी, एक चीज़ आप बात सुनिए भैया, क्या इतना बड़ा आयोजन होना आवश्यक है? लोग बसों पे बैठकर, बसों पे पूरा खड़ा होकर वो झंडा, जो कभी जय भवानी का नाम, झंडा कौन लहराता था? जय भवानी का नारा कौन देता था?
पूछिए आप, जो पुराने लोग हैं, जय भवानी का नारा कौन लगाता था? जो डाकू लोग रहते थे। तो ये लोग वही विचारधारा जैसे पहले लूटा करते थे घर द्वार, आज उसी तरह ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का नहीं होगा। जब अगर कानून आपके लिए, जब आपको छूट दे देगा कानून, तो कानून फिर इस समाज के लिए भी तब कानून छूट अगर नहीं देगा तो ये कानून अपने आप अपना फैसला ये लोग करेंगे, यादव लोग। तो ये बताइए, जब आप कह रहे हैं तो उनके साथ तो शासन प्रशासन भी है, तो आपके साथ कौन लोग हैं? वही चीज, और जो जितनी कास्ट हैं उनके साथ तो कोई नहीं है। देखिए, जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है, जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है। और जोगी बाबा से मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये कहते थे कि अब तक अगर कोई विपक्ष का आदमी होता तो अब तक रासुका लग जाती, अब तक गुंडा एक्ट लग जाता उसके ऊपर। कहाँ गई रासुका, कहाँ गया गुंडा एक्ट? हमारे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को खुलेआम कोई धमकी दे रहा है कि मैं गोली मार दूंगा। बताइए, ये कहाँ की बातें हैं? किस दौर में हम लोग जी रहे हैं? एक तरफ जहाँ पे संविधान की कस्में खाई जाती हैं, संविधान की शपथ ली जाती है, आखिर हम लोग किस दौर में जी रहे हैं बताइए? अब तक मैं पूछता हूँ, सरकार अपना बयान दे, क्या उस आदमी के ऊपर जो इस तरह की बात कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई केस हुआ, कोई मुकदमा हुआ? आज उतने बड़ी संख्या में लोग, इस तरह का माहौल वहाँ पे क्यों नहीं धारा 144 लागू होती है? अब तक विपक्ष का कोई वहाँ पे इस तरह का आयोजन होता, जहाँ पे अगर 50 लोग से ज़्यादा इकट्ठा हो जाते तो वहाँ पे धारा 144 लागू हो जाती और लोगों पर मुकदमा कर दिया जाता। यहाँ पे अगर हक अधिकार के लिए अगर अपनी बात कोई अगर शांतिपूर्वक कोई अगर प्रदर्शन कर रहा है, उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जा रहा है। आखिर क्या चाहते हैं जोगी बाबा? भाई से भाई को लड़ा दिए इस देश में, इस प्रदेश में भाई भाई लड़ रहा है आज हिंदू मुसलमान करके। आखिर इससे क्या इनको फायदा मिल जाएगा? क्या फायदा मिल जाएगा? गुड्डू जी, एक चीज़ और भी हम पूछेंगे, आखिर ये सरकार क्या चाह रही है? कहाँ उत्तर प्रदेश को ले जाना चाह रही है? ये उत्तर प्रदेश को केवल लड़ाकर और यहाँ पे जातवाद करके, हिंदू मुस्लिम करके, धर्म के नाम पे ये लोग एक माहौल ऐसा नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि अगली बार हम यूपी में तो कोई विकास किए नहीं है, कोई मुद्दा है नहीं, फिर से लोग धर्म के नाम पे हमें वोट दे दें, ये चाह रहे हैं। लेकिन अब सर्व समाज के लोग जाग गए हैं, सभी लोग जाग गए हैं कि ये लोग क्या इनकी मंशा है। आज जो कुछ सामान्य वर्ग के लोग, जो कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो भी परेशान है, वो भी परेशान है। लेकिन क्या है, एक जो पहले की मानसिकता थी, पहले की जो मानसिकता थी कि आज जो छोटे लोग जो दबे थे, शोषित वंचित लोग जो दबे हुए थे, आज अगर वो लोग उठ रहे हैं ऊपर, अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, इसी की वजह से कुछ लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। जो इनको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। परेशान सभी लोग हैं। मगर वोट की बातें आप करें हैं तो वोट करने वाले लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़ी जाति से हैं, आप क्या कहेंगे? तो ये भाई देखिए, इसमें बीजेपी सफल हो गई है। बीजेपी इसमें सफल हो गई है कि लोगों को शिक्षा विहीन बनाया जाए। शिक्षा केवल जो उनके लोग हैं उन्हीं को शिक्षा मिले, छोटे लोगों को केवल 5 किलो राशन मिल रहा, और धर्म का झंडा जो उठाए हैं। भाई धर्म पे आप लड़ते रहो। कौन सा अडानी अंबानी का लड़का धर्म बचाने के लिए आ रहा है इस लड़ाई में? कौन सा पूंजीपति का लड़का इस धर्म की लड़ाई में आ रहा है? इसमें सभी गरीब परिवार के लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वही धर्म की लड़ाई में जो झंडा मस्जिद पर फहराने वाले वो कौन लोग हैं? यही हमारे समाज के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो चंद पैसों में बिक जा रहे हैं, उनके अंदर इस तरह का भरा जा रहा है। कहीं ना कहीं आज हमारा समाज जो सोच रहा है, हिंदू समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं कि हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। भैया, हिंदू राष्ट्र कभी कायम हो ही नहीं सकता। यह देश गंगा जमुनी तहजीब से मिलके बना है। इस देश में तमाम प्रकार की भाषाएं, तमाम प्रकार की, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। और बीजेपी अपना इस तरह का, इसमें देखिए बीजेपी सफल हो गई है। लेकिन हमारे समाज को समझना चाहिए। आज बनारस में जो हमला हुआ इनके ऊपर हरीश मिश्रा जी के साथ, मैं कह देता हूँ, हरीश मिश्रा भाई, अगर हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो
तो आप अकेला अपने आप को मत समझिएगा। आज आपके साथ पूरा समाजवादी परिवार खड़ा है, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। आपके लिए ये पूरा यादव समाज मर मिटेगा आपके लिए। आप एक बार एकदम उदास मत होइएगा, या यादव समाज आपके लिए तैयार है। तो चलिए, गुड्डू की जो जानकारी हमारे चैनल पे दिए, इसके लिए गुड्डू को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगली वीडियो मिलेंगे। आपको धन्यवाद। धन्यवाद भैया।